मेरा एक दोस्त है जो ओला चलाता है यहाँ चंडीगढ़ में। मेरे एक्चुअली लाइफ में ऐसे ही दोस्त बहुत ज़्यादा है। तो आज लगभग 1.5 साल हो गया है मैं उसके साथ आता जाता हूँ। ऑफिस हो गया, मॉल हो गया। मुझे खुद की कार चलाना अब उतना अच्छा नहीं लगता है, दैट टेकन केयर बाय माय वाइफ। तो खैर एक जगह जाना था और अब बात करते करते भाई साहब ने कहीं टर्न ले लिया। मैंने कहा अरे ये तो गलत टर्न है, हमें तो इधर जाना था। कहता मैं वो आदत लगी हुई ना फिर ऑफिस को जाने की, तो ये रास्ता वहीं ऑफिस को जाता है, तो बात करते करते गाड़ी खुद ब खुद उधर टर्न हो गई। तो पॉइंट ये है लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये तो ड्राइविंग का एग्जाम्पल हो गया है कि मेनी टाइम्स सबकॉन्शियसली वी गेट इनटू द रूट वेयर वी यूजुअली गो if you are not that fully awake or fully conscious. Yeah, the same thing applies when it comes to our thinking patterns, our thought patterns, right? For example, हम जंगल में जा रहे हैं और वहाँ बहुत कम लोग गए हैं या इक्का दुक्का लोग ही गए। तो जब हम अक्सर जब जाते हैं, मतलब जब आवाजाही बढ़ जाती है, तो आपने देखा होगा जो फुट मार्क्स है वो इतने बढ़ जाते हैं, वो सड़क बन जाती है, इट बिकम्स अ फुटपाथ। ये धीरे धीरे वो एक प्रॉपर सड़क ही बन जाती है, राइट। ऐसे ही पानी का भी आप देखा होगा आपने, जैसे फर्श के ऊपर पानी आप डाल दो तो डेफिनेटली ऊंचाई से नीचाई की तरफ जो है पानी बहता है। तो जब वो सूख जाता है फिर आप पानी थोड़ा सा उसमें डाल के देखो जहाँ जहाँ पानी के मार्क्स है, जो लकीरें सूखी हुई है, उसी में पानी जाएगा फिर से, है। सो जो ऑलरेडी जो रूट बने हैं, जो रास्ता बना है, राइट, चाहे वो रिश्तों का हो या कोई भी हो लाइफ में, तो अक्सर वहीं हम जाते हैं बिकॉज दैट सीम्स टू बी वेरी कंफर्टेबल, या वहाँ पे एनर्जी उतनी शायद ज़ाया नहीं होती, ऐसा लगता है। सो थॉट्स का ऐसा है, जो लोग ज़रा सी बात पे डर जाते हैं, तो वो देखना वो डर की तरफ भी जाते हैं। ज़रा सी कुछ बात हो गई वो ज़्यादा डरते हैं। अब मैंने कई बार बोला है फेयरफुल माइंड वर्सेस फियरलेस माइंड। और फियरलेस माइंड का मतलब मेरा ये नहीं कि यार फियर है ही नहीं लाइफ में। अगर कोई कहता है कि यार मुझे डर ही नहीं लगता, कभी नहीं लगता, तो मैं कहता हूँ वो अपने आप से झूठ बोल रहा है। एवरीथिंग डेफिनेटली वेरी श्योरली एग्जिस्ट्स विद इन ऑल ऑफ अस यार। और मेरा जो अपना स्टाइल है, तरीका, वो ये है कि यार है, डर है, गुस्सा है, बाकी की चीज़ें हैं, मुझे लगता है ईश्वर ने एक प्रॉपर पैकेज बना के हमको दिया हुआ है ना। तो उसकी अहमियत है, उसकी अहमियत है। बस शर्त है कि वो हमारे ऊपर हावी ना हो, हम उसके ऊपर हावी हो। बाई fearless, what I mean is that fear cannot harm me anymore. No? It cannot overpower me. Yeah. If it comes to me, I get into little fear. Okay. Now, if it touches me, I will not allow it to conquer me. Yeah. I will overpower it. That's what it means. And it varies from person to person how soon you get over it. Yeah. Be it any negative emotion. वो है। तो चीज़ें पीछा नहीं छोड़ती है। आप अगर शॉपिंग की शौकीन हो, आजकल तो हम लोग सब ऑनलाइन ही कर रहे हैं, पिछले 1-1.5 साल तो ज़्यादा ऑनलाइन ही हो रहा है। तो आपने समझो किसी साइट में टाटा क्लिक हो गया, अमेज़ॉन हो गया, आपने कोई से कुछ टी शर्ट आपने एक्सप्लोर किया या ख़रीदा, आप देखना फेसबुक में वही चीज़ आपके पीछे लग जाती है। हाँ आप इंस्टाग्राम खोलोगे, आप वही चीज़ आपके पीछे, द कुकीज़ बेसिकली फॉलो यू। दिस इज़ व्हाट द सोशल मीडिया इज़ ऑल अबाउट। चाणक्य ने भी, आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर चाणक्य, ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ हिज टाइम। चाणक्य ने भी यही कहा हुआ है कि अपने विचारों को देखो राजन, अपने विचारों, चंद्रगुप्त को कहते थे कि राजन अपने विचारों को देखो। विचार जो है वो आपकी आदत बन जाते हैं, और आदत जो है वो आपका चरित्र बन जाता है, और चरित्र फिर आपका भाग्य बन जाता है। इट बिकम्स द हैबिट बिकम्स योर कैरेक्टर, एंड कैरेक्टर बिकम्स योर डेस्टिनी। सो भाग्य कैसे बनता है, वही वाला एग्जाम्पल because it becomes our habit, our tendency is to go that side। तो ये ऐसी बात है। तो क्या करें, विचारों के ऊपर हम कैसे हावी हो, ये हमें देखना है। तो मेरा जो तरीका है मैं आपको बता देता हूँ। तो ये है बेसिकली द मास्टर की विच आई गॉट थ्रू द स्पिरिचुअल क्वेस्ट और जर्नी फॉर लास्ट सो मेनी ईयर्स अपॉन लिसनिंग टू मेनी एनलाइटेंड मास्टर्स and self-experiencing through different meditation practices.
So to cut the long story short, it's basically getting rooted into that Sakshi Bhav, observation, non judgmental observation, seeing the things as they are without any judgment or color or any biases. For example, मैं आपको देख रहा हूँ, राइट? सो क्या मैं आपको एज इट इज़ देख रहा हूँ? मैं आपकी कोई इमेज के बगैर देख रहा हूँ? यूजुअली वी कैरी सो मेनी इमेजेस, है ना? तो हम जैसे एक आदत होती है ना कि हम किसी को देख रहे हैं तो उसका जो पास्ट बिहेवियर है वो हमारे कैबिन में आता है, तो हम देखते हैं हाँ यार ये ऐसा ऐसा करता था, ये ज़रूर ऐसी बात करेगा अभी, राइट? तो हम पहले से मन बना लेते हैं तो ऐसा हो सकता है वो काम की बात करें, हो सकता है थोड़ी अलग बात करें, क्या? सो वी शुड ड्रॉप एवरीथिंग. जैसे भगवान महावीर एकदम जैसे खड़े हो गए, राइट, नंग खड़े हो गए, यू नो, दैट्स बेसिकली आई रिस्पेक्ट दैट थिंग कि आप उसका मीनिंग मैं ये ले लेता हूँ कि ही ड्रॉप्ड एवरीथिंग, all the prejudices, all the biases, all the images, you know, he just blasted. Yeah. So he got in sync with, you know, the existence, with nature, with the divinity. Yeah. So can we arrive at that point? I think everybody has the potential to arrive there. Anyways, तो observation ये है. तो observation कैसे कि भाई उठते बैठते start with the body, hand movement हो रहा है, जब भी आता है तो ठीक है, yeah, I'm observing my body and there is, you know, the observer which is beyond the observer. Yeah. या ऐसे कह लो कि भाई आप ऑब्जर्व, कई बार विचार होता है ना कि यार ये ऑब्जर्व कर रहा है, कहीं विचार तो नहीं है, बट आप उसको भी ऑब्जर्व कर रहे हो, नो, बैकग्राउंड बैकग्राउंड बैकग्राउंड, या, एंड देन यू विल सी व्हेन थिंग्स, यू नो, स्टार्ट फॉलिंग ऑफ, यू नो, आप कुछ समय दो, फिर बाद में ध्यान जो है वो खुद आपको खींच लेता है. तो देन यू विल सी इन दैट प्योर ऑब्जर्वेशन देयर इज़ नथिंग, देयर इज़ एक्चुअली नथिंग. And maybe you see that thing which you are, you know, seeing daily, maybe some new thing you will observe in that, something new you will experience, you will have that feeling. एक वो है. Maybe then you start observing the thought, the pattern of thoughts. Maybe then you start observing the feelings, the rush of feelings, and so on and so forth. You know, so you can do this. Second है कि भाई affirmations. कई लोग तो बिलीव इन affirmations, आपने वो The Secret करके देखा होगा. आजकल तो सेल्फ हेल्प, यू नो, अब इतना कुछ है, कई किताबें हैं, कई गुरुज है, राइट, पूरा इंटरनेट इसमें भरा पड़ा है, राइट. इट डिपेंड्स कि आप कहाँ से लेते हो, किससे लेते हो, किन किन लोगों से लेते हो और कितना एक्सपीरियंस करते हो. जैसे बोधि धर्म ने बहुत अच्छी बात कही है, मेनी नो द पाथ बट वेरी फ्यू वॉक इट, राइट. भगवान कृष्ण भी जब दुर्योधन से मिलते थे तो बात करते थे, तो ऐसा नहीं कि दुर्योधन को पता नहीं था, धर्म का ज्ञान दुर्योधन को भी था. और दुर्योधन कहता था मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरी व्यवस्था ये है कि मैं उसका पालन नहीं कर सकता, मेरी जो प्रवृत्ति है या मेरा जो नेचर स्वभाव है वो नहीं है. रावण ग्रेट रिस्पेक्ट टू रावण, महाज्ञानी, लेकिन धीरे धीरे उनकी आदत क्या बन गई ना, लोगों से, लोग जब उनकी तारीफ़ करते थे, बहुत से लोग शायद झूठी तारीफ़ करते थे अपनी बचाने के लिए, तो उनकी आदत ये हो गई कि ना प्रशंसा, अप्रिसिएशन. तो कई लोगों का फिर उनका जो ईगो है, उनका जो अहम है बहुत मजबूत हो गया, फिर बहुत सी चीज़ें हो गई, तो उनकी प्रवृत्ति फिर अलग हो गई, राइट, उनका स्वभाव अलग हो गया है. द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू पुट फॉरवर्ड in this information age, information is not a big deal, it's not a problem. The problem is what we do with the information, how we deal with that information. Are we bringing that change? Because even when it comes to, you know, definition of learning, why we learn? To bring in that irreversible change in our behavior and not falling back. Even if the negative emotions touch us, then we don't allow the negative emotions to overpower us. That's what the whole idea, that's the battle, that's, you know, that's the quest of life. तो ये सारी बात है. अफर्मेशंस की बात हो गई, अपने अपने तरीके हैं. कोई अफर्मेशन का मतलब कोई ये, बहुत से लोग उन्होंने कमरा सजा देते हैं. मैं अपना कमरा सजा देता हूँ, वाइट बोर्ड्स हो गए, फ्लिप चार्ट्स हो गए, और पिनअप करता था उसके ऊपर पॉजिटिव कोट्स, कुछ इमेजेस, या मेरी वाइफ भी बहुत करती है. तो अच्छा है. कुछ लोग कुछ मंत्रा करते हैं, कुछ माला जपते हैं, जो भी आपको जो सही लगता है आप करें, बट जस्ट सी दैट यू आर ब्रेकिंग द पैटर्न, क्योंकि वही रिपीटेशन फिर वो आपकी आदत बन जाती है. जैसे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं 21 दिन कोई भी चीज़ करो, पता नहीं होता होगा शायद, बट यही है कि ऑब्जर्व करो कि आप यार 24 घंटे में कितनी बार आप नेगेटिव जोन में रहते हो, कितनी बार पॉजिटिव जोन में रहते हो, और कौन से ऐसे ट्रिगर्स हैं जो आपको उस तरफ खींचते हो. तो ट्राई टू अटैक, ट्राई टू एनालाइज, ट्राई टू अंडरस्टैंड द ट्रिगर्स एज अ होल, एंड बी ग्रेटफुल. मारामारी नहीं करनी यार. थॉट्स को जितना दबाओगे आप उतना उछलेगा वो स्प्रिंग की तरह. मैं तो दोस्ती करता हूँ उनके साथ.
आई बिलीव इन फ्रेंडशिप। हाँ ठीक है यार, तो मस्त रहे, तो भी ठीक है, हाँ मस्त है, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। देखो डर का मैं एग्जाम्पल देता हूँ। अगर ये कहता है कोई बंदा है कि यार मैं डरना ही नहीं चाहता है, मैं डरता ही नहीं, तो जो बकरी है स्वाभाविक उसको शेर का डर लगना चाहिए। अगर वो कहेगी यार मुझे शेर से डर ही नहीं लगता, मैं डांस करती हुई शेर के सामने जाऊँगी, तो आ बैल मुझे मार तो स्वाभाविक है। अब जैसे नो इवन एट द एक्सपीरियंस ऑफ 20 ईयर्स, 25, 30 ईयर्स ना, लेकिन जो बॉस का जो ट्रॉमा है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, राइट, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड बॉस, जो पहले जो बॉसेस, तो आदमी आज भी जब बॉस से बात करता है, जब मिलता है, तो पहले कुछ सेकंड, कुछ एक मिनट उसमें थोड़ी सी नर्वसनेस आ जाती है, राइट, तो होना भी चाहिए, दैट्स ओके, मतलब सुन, दैट्स अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट एंड गेट ओवर इट, इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम, इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। या कुछ लोग जो अपोजिट जो सेक्स जेंडर्स हैं, उनको डर लगता है, क्योंकि स्कूलों में कई लोग जो है वो कोएड में नहीं पढ़ते थे, तो लड़का है वो लड़की से डरता है, तो आज भी जब लड़की सामने आ जाती है, भले ही वो 50 साल का हो, तो वो डर जाता है यार, वो नर्वस हो जाता है। दैट्स ओके, फॉर फ्यू सेकंड्स इट हैपन, दैट्स ओके, गेट ओवर इट, या क्रैक सम गुड जोक, पॉजिटिव जोक, या डिसेंट जोक, कुछ मन बहलाओ, कुछ करो, कुछ अच्छी बात करो, इनिशिएट समथिंग, या हो जाता है। एक और चीज़ है ना, मैं कहता हूँ जैसे आहार बड़ा ही प्यारा शब्द है संस्कृत का। इट इज़ नॉट बेसिकली व्हाट यू ईट एंड व्हाट यू ड्रिंक, इट्स बेसिकली ऑल द 5 सेंसेस, कि आप क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि एक्चुअली जो आवाज़ें हैं ना, वो बड़ी डेंजरस होती है। जैसे जो हॉरर फिल्म को, इट इज़ नॉट बेसिकली द सीन, या इट इज़ नॉट बेसिकली द सीन, इट इज़ मोस्टली द साउंड विच मेक्स इट मोर स्केरी, साउंड सिस्टम उनका वो जो म्यूज़िक देते हैं बड़ा डरावना होता है। तो देखो कि आप किस तरह की आवाज़ें सुनते हो ना, किस तरह के विजुअल्स है, किस तरह के टच है, किस तरह के स्मेल्स, बहुत सी चीज़ें हैं, इट अफेक्ट्स योर ब्रेन। तो देन इट बिकम्स योर हैबिट। सो जस्ट ऑब्जर्व हाउ हैबिट्स आर फॉर्म, what are motor habits, what are gross habits, what are subtle habits, psychological habits, social habits, physical habits, could be habits of anything. So start observing the body, start observing the thoughts, start observing the emotions, see what happens. Enjoy the journey. I love you. Take care. Bye.